Hey guys, so this is a problem of JEE Advanced 2020-24 from chapter Permutation and Combination. Indirectly you can say कि ये दोनों चैप्टर से एक ही है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं. A group of 9 students S1, S2, S9 is to be divided to form 3 teams X, Y, Z of sizes 2, 3 and 4. Suppose S1 cannot be selected for team X and S2 cannot be selected for team Y. Then number of ways to form such teams. तो एक टीम हमको बनानी जिसमें 2 लोग रखने. उस टीम का नाम उसने रखा X. एक X टीम है, एक Y टीम है और एक Z टीम है. बोलता है S1 को X में नहीं रखना है और S2 को Y में नहीं रखना है. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को वैसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि S1 S2 के सारे पॉसिबल वेज बना लेते हैं, उसको भी उस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना, कि S1 S2 कहाँ रखे जा सकते हैं और रिमेनिंग बाद में सेलेक्ट कर लो. एक दूसरा तरीका है कि हम सारे केसेस निकाल लें और जिसमें वो केस जो एक्सक्लूड कर रहा है उन केसेस को एक्सक्लूड कर दें. तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारे केसेस ये निकाल लेता हूँ. राइट, मैं 2 लोगों की X की टीम बनाता हूँ, 3 लोगों की Y की टीम बनाता हूँ, 4 लोगों की Z की टीम बनाता हूँ. तो टोटल वेज लिख लेते हैं. टोटल वेज कितना आ गया. X में 2 लोग सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास टोटल 9 थे तो 9C2. अब 2 सेलेक्ट हो चुके हैं. ठीक है ना, बचे हमारे पास कितने, 7. अब Y में रखने 3 तो 7C3. 5 सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 बचे हैं तो चारों को उठा के डाल दो Z में. लिखना चाहो तो लिख दो 4C4. वैल्यू 1 आनी तो बेवजह उसको नहीं लिखते हैं. तो टोटल वेज ऑफ मेकिंग सच टीम्स. लेकिन हमने इसमें जो उसने एक्सक्लूड किया है ना केसेस, उन केसेस को भी काउंट कर लिया है. ठीक है ना, तो वो केसेस एक्चुअली हम लोग काउंट कर चुके हैं. तो देख लेते हैं कि वो कौन से केसेस हैं, क्योंकि वो केसेस हमें सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है ना. अब हम लोग मान लेते हैं कि S1 इज इन X. इस बात के केसेस कितने. तो एक X टीम थी, एक Y टीम थी, एक Z टीम थी और X में S1 ऑलरेडी आ चुका है. लेकिन X को 2 लोगों की ज़रूरत थी और Y टीम में 3 लोग चाहिए और Z टीम में 4 लोग चाहिए. ऑलरेडी एक सिलेक्शन हो चुका है S1 का टीम X में, तो एक और रिक्वायर्ड है. तो एक हो चुका है तो 8 लोग बचे. तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में से एक सेलेक्ट करते हैं और उसको डाल देते हैं X में. अब टोटल सिलेक्शंस 2 हो चुके हैं, S1 का और एक बंदे का और हो चुका है. अब हमारे पास बचे कितने, 7 में से 3 लोग हमें और निकालने और उसको डाल देना Y में. अब बचे 4 और 4 के चारों Z में डालने. लिखना चाहो तो 4C4 लिखो, अदरवाइज नहीं लिखना है तो मत लिखो. तो ये वाला जो केस आ गया, कौन सा आ गया, ये वो वेज आ गए जिसमें S1 एक्चुअली X में है. फिर बोलता है कि S2 को हमें Y में नहीं रखना. तो एक इवेंट और बना लेते हैं, X, Y, Z. इसको 2 लोग चाहिए थे, Y को 3 लोग चाहिए थे, लेकिन मैंने S2 को पहले चूज कर रखा है तो 2 और चाहिए और Z के पास 4 लोग होने चाहिए. ठीक है ना. अब S2 चूंकि चूज किया जा चुका है तो S2 इज इन Y. S2 इज इन Y. अब देख लेते हैं कितने तरीके से टीम बन सकती है. तो X को एक तो बंदा आ चुका है, Y को 8 लोग बचे. 8 में से 2 सेलेक्ट करते हैं, X में डाल देते हैं. अब टोटल 3 सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं. 2 X में आ चुके हैं, एक S2 Y में आ चुका है. Y को 2 और चाहिए और हमारे पास बचे हैं 6. तो 6 में से 2 सेलेक्ट करते हैं, Y में डाल देते हैं. एक S2 आ चुका है, 4 ये सिलेक्शंस हो चुके हैं, 5 हो गए, 4 बचे और चारों को डालना है Z में. तो 4C4 लिखो ना लिखो, उसकी वैल्यू वैसे ही बनाती. ओके, ये वाला केस था कि S1 X में है और ये वाला केस था कि S2 Y में है और ये केस हमारे टोटल थे. ठीक है ना.
तो इनको अगर कुछ मैं वैल्यूज़ दे देता या सेट ही बना लेते हैं, तो मैं बोलता कि टोटल में इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों को, तो हमारे पास एक्सक्लूड वाले केस, जो एक्सक्लूड कर रहा है ना, वो केस भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। लेकिन एक बात नोटिस करना कि बंदा जब S1 पे था ना, ये वाली इवेंट, तो इसमें वो भी केस शामिल है जिसमें S2 Y में था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन तो बनाया नहीं हमने। और ये जो S2 Y में था, इसमें वो भी केस शामिल है ना जिसमें S1 X में था। ठीक है ना। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इस वाले नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, इस वाले नंबर को इसमें सब, एक बार लिख देता हूँ, कुछ समझ में आएगा कि टोटल वेज कितने थे, 9C2 7C3। फिर हमने वो हटा दिए जिस केस में S1 X में था, वो कितना था 8C1 7C3। फिर हमने वो भी हटा दिए जिसमें S2 Y में था, 8C2 एंड 6C2। ठीक है ना। तो इसमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि हमने शायद कुछ चीज़ें डबल टाइम्स हटा दी। ठीक है ना। S1 जब X में था तो ऐसे भी केसेस होंगे जब S2 Y में था, वो भी हमने हटाया। ठीक है ना। जब हमने ये वाली इवेंट हटाई तो इसमें Y में S2 था, वो वाली भी हटा दी। ठीक है ना। यही बात S1 के लिए बोलते हैं कि जब हमने S2 वाले केसेस हटाए तो उसमें वो वाला केस भी हट गया होगा जिसमें S1 X में था। ठीक है ना। और S1 वाला केस हम यहाँ पे भी हटा चुके हैं। इसका मतलब हम कुछ ज़्यादा केस हटा रहे हैं। और कौन से वाले केस हटा रहे हैं, जिसमें S1 X में है और S2 Y में। क्लियर। तो हमें फिर एक सिचुएशन और बनानी पड़ेगी, और वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि X Y Z, इसमें S1 है, इसमें S2 है। ठीक है ना। और ये केसेस हम 2 बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो ये एक्चुअली हमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसको इस टीम में 2 लोग चाहिए थे, एक और चाहिए, इसमें 3 चाहिए थे, 2 और चाहिए। टोटल हमारे पास हो चुके हैं 5। 4 लोग को हमें Z वाली टीम में रखना है। तो X में S1 ऑलरेडी आ गया, Y में S2 ऑलरेडी आ गया। अब X को एक मेंबर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास 2 सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बच्चे हमारे पास 7 हैं। तो मैं इस बात के लिए बोल सकता हूँ कि 7 में से 1 सेलेक्ट कर देते हैं, वो X को डाल देते हैं। अब टोटल 3 सिलेक्शंस हो चुके हैं, 6 बच्चे, और 6 में से 2 सेलेक्ट करते हैं, उनको Y में डाल देते हैं। 3 सिलेक्शंस ये हो गए, और 2 5 बचे हमारे पास 4, और 4 को Z में डालना है, तो 4C4 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये वो सिचुएशन है जिसमें X में S1 था, Y में S2 था, और ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमें इसे ऐड करना होगा। तो प्लस 7C1 6C2। क्लियर हो गया। एक्चुअली हमसे ये पूछा गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू कितनी आएगी, 9C2 इज 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। 7C3 इज 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। राइट। माइनस, जैसे इसको डायरेक्टली भी लोग कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कैंसिलेशन होता है, वो यही समझ में आ जाएगा क्या होता है कि 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो गया। राइट। ये 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। राइट। और 4 इंटू 5 20 एंड 20 इंटू 20 हो गया, 9 इंटू 7 63। तो 63 मतलब 126, तो ये वाले केसेस आ गए 1260। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये सॉल्व करते 8C1। तो हाउ मच इज 8C1, 8C1 मतलब 8 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो 8 ही आएगा ना। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। और 7C3 का मतलब था 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया।
एंड 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 7 280, तो 280 केसेस ये आ गए। फिर अगली वैल्यू लिख लेते हैं 8C2, तो 8C2 इज 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। 6C2 का मतलब है 6 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 4 इससे कैंसिल होगा तो 2 आएगा। 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 6 42, 420, राइट। तो दिस इज -420। अब एक और बचा 7C1 एंड 6C2 प्लस का, तो 7C1 इज 7 एंड 6C2 इज 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 3। 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 5 105, तो दिस नंबर विल बी 105। ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं। 1260 प्लस 105 5631, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। 280 420 007। अब ये माइनस का था, सब ऐड कर देते हैं, मतलब 1365 माइनस 700 एंड वैल्यू विल बी 5 6 and 6 and answer is 665। तो देयर आर टोटल 665 वेज जहाँ पर हम ऐसी टीम्स बना सकते हैं।